जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूँ चेजिंग एसएससी पे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो अभी सिलेक्शन पोस्ट 13 के जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपको भरनी चाहिए, मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है, क्योंकि इस बार का जो 13 का नोटिफिकेशन है ना उसमें कोई ऐसी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, मतलब अच्छे लेवल की, जैसे लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 की, जो जनरली सब भर सकते हैं। इसमें मतलब जो पोस्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ मांगा हुआ है। तो इस बार इसमें ये दिक्कत रहेगी कि ज़्यादातर मतलब वैसी पोस्टें हैं ही नहीं, और जो है तो वो बहुत लेवल 1 लेवल 2 के, जैसे ड्राइवर वाली होगी या शॉपकीपर वाली होगी, ये सब है। तो मैंने 4 पोस्ट इसमें ऐसी ढूंढी है जिसे आप जनरली भर सकते हो, और जो डिफरेंट रीज़न में है ओबियसली आपको होम रीज़न ना मिले उसमें, लेकिन पहले जॉब लेना एक बड़ी बात है, होम टाउन तो लेते रहेंगे बाद में। तो सबसे पहले इसमें हम पहली जॉब की बात करते हैं, तो वो है नॉर्थन रीजन की है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है। इसमें कोड आप नोट कर लो, अगर आपको ये प्रेफर लग रही है, मतलब आप इसको भरना चाहते हो तो इसका कोड नोट कर लेना आप। NR11925 है, इसमें लेवल 7 है। तो मैंने वो पोस्ट उठाई है जो अच्छे लेवल की है, जैसे 5 6 7 इस रेंज की है। उसकी पोस्ट 11, देखो इसमें पोस्ट 11 में मत जाना, क्योंकि ये इसमें कंपटीशन कम होता है, नॉर्मल CGL CPO CHSL के मुकाबले बहुत कम है। और इसमें सबसे पहले इसमें देखो स्पेसिफिकेशन मांग ली कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या लॉ, इन 3 में डिग्री होनी चाहिए, मतलब BA वाले बंदे बाहर, BTech वाले बंदे बाहर, जो मेडिकल लाइन है वो बंदे बाहर, सिर्फ कॉमर्स इकोनॉमिक्स और लॉ। तो आधा कंपटीशन यहीं ख़त्म है। तो ये पोस्ट ज़रूर भरना अगर आप इसको भरना इस फील्ड में आते हो तो। ठीक है, इसका हाँ कोड नोट करते जाना अगर आपको लग रहा है सही, और लेकिन हाँ ठीक है। बाकी चलो आगे चलते हैं कि इसके बाद है नॉर्थन रीजन की ही वही पोस्ट है, बस वो सीनियर है या जूनियर है, और वो लेवल 7 है या लेवल 6 है। इसकी पोस्ट है 15 है, नोट कर लो कोड नंबर। इसमें भी सेम एजुकेशन बैकग्राउंड मांगा है, वही सेम बंदा जो वो भर सकता है वो ये भी भर देना, क्योंकि पेपर एक ही देना होगा दोनों के लिए। दोनों पोस्ट अलग अलग है ना, टोटल मिला के आप पे उसमें 11 थी, इसमें 15, टोटल 26 पोस्ट हो चुकी है इसकी। क्योंकि देखो लेवल 6 लेवल 7 दोनों ही बेहतरीन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लग रही है। उसके बाद होता है कि नॉर्थन रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन की है। पहले नॉर्थ की तो चलो वो दो ही हैं जो मेरे को लगी कि आप ज़्यादातर बच्चे भर सकते हैं। दूसरी है नॉर्थ वेस्ट की है, एक सर्वेयर की है। इसमें आप पोस्ट कोड नोट कर लो। इसकी 197 पोस्ट है। पोस्ट देखो पहले, 197 है, लेवल 6 है। छोटा लेवल नहीं होता ये, CPO सब इंस्पेक्टर लेवल है, लेवल 6। तकरीबन इसकी अगर आप सैलरी की मैं बता देता हूँ तो आज 60 to 65,000 रहती है इसकी। एजुकेशन में क्या है, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और BSc में भी। अच्छा इसमें चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं, कि जो डिग्री मांगी है ये BTech वाले बंदे हैं। अगर BTech आपने करी है सिविल से, कंप्यूटर साइंस से और इलेक्ट्रिकल से, तो आप भर सकते हो। और अगर सेम यही 3 फील्ड आपने BSc में भी करी है, जैसे BSc आपने करी है सिविल से, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल से, तो भी आप ये भर सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आप एक बार पोस्ट कोड नोट करते चलना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो रहे हो तो। उसका नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वेस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन का मतलब ये होता है कि ये केरला नहीं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल साइड। उसके बाद ये झारखंड बिहार इस तरफ का जो एरिया ये वाला होता है। उसका टेलीकॉम असिस्टेंट की, इसका पोस्ट कोड नोट कर लो। पोस्ट 31 है, पोस्ट ज़्यादा देखो इसमें 31 कम लग रहा होगा, लेकिन इस सिलेक्शन पोस्ट में ना 31 25 20 5 ऐसी पोस्टें रहती हैं। तो इसमें आप ये मत ढूंढो कि आपको CGL की तरह इतनी मिलेंगी, हज़ारों में जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इन्हीं पोस्टों में से बंदे सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि इस पर इतना कोई ध्यान ही नहीं देता। अब इसमें टेलीकॉम असिस्टेंट देखो पोस्ट 31 है, बहुत है, मैं मतलब इस पेपर के हिसाब से सही है। लेवल 5 है, छोटा लेवल नहीं है, लेवल 5 बढ़िया होता है। उसका एजुकेशन इसमें यह है, BSc है इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर साइंस में, और इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको टेली कम्युनिकेशन में। अब टेलीकॉम है तो टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ चाहिए। देखो ये कितने कम लोगों के पास होगा ये। अब इस चीज़ का अंदाजा लगाओ, जिस पे ये होगा उसको तो भरना ही चाहिए। उस पर तो मतलब ये लगा लो कि 90% कॉम्पिटिशन ख़त्म है उसका, क्योंकि ये होगा ही बहुत कम पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, चलो भाई हाँ, उसका नॉर्थ वेस्ट रीजन की है, सर्विलेंस असिस्टेंट है, लेवल 4 है। पोस्ट कोड नोट कर लो, 17 पोस्ट है, पेपर देने योग्य है, बिल्कुल बैठ जाओ पेपर में, बिल्कुल ये पोस्ट कम नहीं है, सही है। उसका एजुकेशन 3 साल का डिप्लोमा, और का मतलब होता है या तो ये हो या तो ये हो, एंड का मतलब होता है दोनों चीज़ हो। और का मतलब है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, किस में, कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तीनों में से किसी एक में भी हो चलेगा, तीनों में नहीं चाहिए, तीनों में से किसी एक में भी डिग्री या डिप्लोमा हो चलेगा।
पोस्ट नोट कर लो, पोस्ट कोड नोट कर लेना अपना। और नॉर्थ वेस्ट रीजन, के रीजन का मतलब होता है कर्नाटक केरल रीजन। ये साउथ का ही है, के रीजन कर्नाटक और केरल। इसमें यूडीसी की पोस्ट है। ये जनरली सब भर सकते हैं इसमें, तो मतलब कोई वैसा कुछ मांगा भी नहीं है कि किसी फील्ड में ग्रेजुएशन चाहिए। बस इसमें टाइपिंग होगी 35 इंग्लिश के लिए, 30 हिंदी के लिए, ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ। पर वही है, पोस्ट 41 है, लेवल 4 है। साउथ वाले बंदे जो हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ वाला शायद ही कोई इसमें जाए। वैसे अगर नहीं है नौकरी तो भाई बिल्कुल जाना चाहिए, मैं तो ये कहता ही नहीं, पूरा इंडिया में कहीं मिले नौकरी ले लो गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद अपना ट्रांसफ़र पेपर दोबारा दे दे के अपना होम टाउन लेते रहना। मैं भी CGL 2024 से सिलेक्टेड था, PA मेरे को मिला था, लेकिन मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत दूर है। मैं अब दोबारा दे के, मेरा CPO में भी होगा तो मैं उसके वेट में ही हूँ। बाकी इसमें मैं सीट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है। पर आपको अगर के कर्नाटक केरल के आसपास का तो डेफिनेटली भरो, लेकिन जो भी भाई देख रहे हो अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल भरें। 41 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, ज़्यादा में ही आती है। अब पोस्ट कोड नोट करते चलना, ठीक है। इसके बाद बस इतनी पोस्ट थी अभी तो, हाँ इतनी थी, ख़त्म हो गई। तो भाई ये पोस्टें नोट कर ली हैं, कुछ करो ना करो, लेकिन जो ये पोस्ट बताई है ना मैंने, ये ज़रूर भर सकते हो आप। बाकी जो और भी पोस्टें हैं, लेकिन उस समय ना कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, डिप्लोमा, स्पेसिफिक डिग्री, ऐसा कुछ वो मांगा हुआ है जो कि रेयर होता है, सब पे नहीं होता है। तो वो पोस्ट अपनी आप, लेकिन उसमें फिर पोस्ट भी वैसे ही है, मतलब 5 पोस्ट, 8 पोस्ट, 10 पोस्ट ऐसी। जो अच्छी पोस्ट है, जो जनरली काफ़ी लोग भर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं, और भी होंगी। लेकिन ये ज़रूर आप देखना, इसको अगर भर सकते हो तो ये वाली ज़रूर भरना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का जवाब मिल जाएगा आपको, तुरंत मिल जाता है। चलो ठीक है, बाकी टेक केयर, गुड बाय।